एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए आप, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो नाम से पता लग रहा है भाव, और इसके अंदर भाव का मतलब हम समझते हैं कि भावना और भावनाएं, भावनाएं और जज्बात, इसका मतलब है इमोशंस। और इसके अलावा इंग्लिश में भी इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब था अमूर्त, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो। आमतौर पर जो चीजें भौतिक हैं, उन भौतिक चीजों को हम ठोस, द्रव, गैस में रख सकते हैं। लेकिन जो चीजें ठोस, द्रव, गैस नहीं है, जो ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो अमूर्त हैं। और अमूर्त चीजों को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जनरली क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल की जाती है? तो जैसे आप इसमें एक्शन, कार्य बताने वाले शब्द इसमें शामिल किए जाएंगे। स्टेट, अवस्था बताने वाले शब्द इसमें शामिल किए जाएंगे। क्वालिटी यानी गुण बताने वाले इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। भावना, जज्बात, भावनाएं, फीलिंग वगैरह बताने वाले शब्द इसमें शामिल किए जाएंगे। नाप बताने वाले यानी मेजरमेंट, नाप बताने वाले शब्द भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग मेंटल कॉन्सेप्ट्स यानी मानसिक संप्रत्यय, दिमाग की एक्टिविटी से संबंधित बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम मेंटल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये सभी इसके अंदर शामिल होंगे। तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स, डिनोट्स यानी बताता है, एन एक्शन, एक कार्य को, या फिर कार्य के अलावा स्टेट, अवस्था को, क्वालिटी यानी गुण को, इमोशन, इमोशन को, फीलिंग, भावना को, इसके अलावा मेंटल कॉन्सेप्ट्स को, और लास्ट में मेजरमेंट्स। मेजरमेंट का मतलब जो मापन संबंधी शब्द हैं उनको बताता है। तो सीधी सी बात यह है कि एक भाववाचक संज्ञा किसी कार्य को, अवस्था को, गुण को, भाव को, इमोशन यानी भाव, और फीलिंग यानी भावना को, मानसिक संप्रत्यय, मेजरमेंट यानी माप आदि को बताता है। तो यहाँ पे एटसेट्रा लिख देना चाहिए मुझे, आदि है। अब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ क्वालिटीज देखिए। आप पहले तो इनके एक एक एग्जांपल में लिख दूं आपको। जैसे कि कोई एक्शन है तो लाफ्टर, जैसे हंसी है एक एक्शन है। कार्य एक, स्टेट, अवस्था देखो आप, यूथ, जो अवस्था एक अवस्था है। क्वालिटी जैसे कोई व्यक्ति का गुण होता है, जैसे ब्यूटी या ऑनेस्टी। एक इमोशन यानी भाव, यानी एंगर, गुस्सा। कोई फीलिंग है जैसे कि पेन, दर्द, पीड़ा, एक फीलिंग में होती है, आपको पता है। और मेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे प्रॉब्लम, एक मानसिक संप्रत्यय है। और एक मेजरमेंट यानी नाप, तो जैसे कि डिस्टेंस एक मेजरमेंट है। ये केवल शुरू में लिख रहे हैं, बाकी अभी बहुत सारे आएंगे। अब मेन जो पॉइंट्स हैं, मुख्य जो बातें हैं, वो आप इनको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ देखो, पहला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होता है। अब जिन चीजों का भौतिक अस्तित्व होता है, उन उन भौतिक अस्तित्व को हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता है।
तो ज्ञानेंद्रियां जो होती है आँख, नाक, हमारा जीभ है, कान है, त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आपको पता है, जो कि जिनको हम सेंसेस कहते हैं। तो इनको इंद्रियों से इनकी अनुभूति नहीं हो सकती है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बल्कि इनको मस्तिष्क से ही पता लगाया जा सकता है, यानी ये दिमाग से पता लगते हैं, लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ठोस, द्रव, गैस किसी में भी शामिल नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ठोस, द्रव या गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में शामिल नहीं होते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे जितने भी उदाहरण लिखे थे, इनको हम ठोस, द्रव, गैस में शामिल नहीं करते हैं। लाफ्टर है, एक एक्शन है, युवावस्था है, सुंदरता है, एंगर गुस्सा है, पेन है, प्रॉब्लम है, डिस्टेंस है। इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ठोस, द्रव या गैस में है, बल्कि ये तो क्या है, एक तरह से अनुभूति है जिसको हमारा दिमाग महसूस करता है। तो इसलिए इनको ठोस, द्रव, गैस में शामिल नहीं किया जाता है। अब आप देखो मुख्य जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर और भी पॉइंट पे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये काफी सारे हैं, तो मैं इनको लिख देता हूं। तो देखिए, समय बचाने के लिए वीडियो को स्टॉप करके मैंने सारा लिखा यहाँ पे और एक साथ लिख दिया, इससे समय भी बचा। तो आप देखिए इसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से शब्द इसके अंदर शामिल होते हैं। तो स्टेट यानी सबसे पहले तो एक्शंस, काम बताने वाले, जैसे कि लाफ्टर, लाफ्टर यानी हंसी, स्नीज, चीख, छींक, ईटिंग, खाना, डाइजेशन, पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सांस लेना, थिंकिंग यानी सोचना या सोच, वॉक, वॉक यानी भ्रमण, बाथ यानी स्नान, साइट यानी नजर, स्वेटिंग यानी पसीना आना, स्पीच का मतलब कथन, रनिंग यानी दौड़, स्विमिंग तैराकी, स्माइल यानी मुस्कुराहट। ये सभी एक्शंस के टाइप हैं। स्टेट, स्टेट में इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड किशोरावस्था, यूथ का मतलब युवावस्था, ओल्ड एज, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा, पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी भी एक अवस्था है, ध्यान रखना, गरीबी भी एक अवस्था है, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, ऑपुलेंस का मतलब भी समृद्धि होता है, सिकनेस बीमारी भी एक अवस्था है, हेल्थ स्वास्थ्य भी एक अवस्था है, रिचनेस अमीरी, मैडनेस यानी पागलपन भी एक अवस्था है, और वेलनेस, वेलनेस का मतलब भी क्या है, आरोग्यता, सॉरी मतलब आरोग्यता, रोग नहीं होना, यानी हेल्थ और वेलनेस एक ही शब्द है। क्वालिटी के अंदर, गुणों के अंदर क्या रखा गया है, देखो आप, ब्यूटी सुंदरता, ऑनेस्टी ईमानदारी, करेज साहस, काइंडनेस दयालुता, जेनरोसिटी उदारता, ब्रेवरी बहादुरी, ग्रीड लालच, इनोसेंस मासूमियत, कावर्डिस, कावर्डिस यानी कायरता, और डिसऑनेस्टी का मतलब बेईमानी। फिर इमोशंस और फीलिंग एक साथ रखे हैं जो महसूस होते हैं, जैसे लव, हेट, हैप्पीनेस, एंगर, पेन, सोरो, टेस्ट, स्मेल, टच। ये सभी क्या है, ये सभी इमोशन, फीलिंग है। फिर मेंटल कॉन्सेप्ट यानी मानसिक गतिविधियों से संबंधित जो शब्द हैं उनको मेंटल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो जैसे आइडिया विचार, थॉट विचार, प्रॉब्लम समस्या, सॉल्यूशन समाधान, कंपैरिजन यानी तुलना, एनालिसिस यानी विश्लेषण, मेमोरी यानी स्मृति, ये सब मेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मेजरमेंट, नाप तोल से संबंधित जो शब्द होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, हाइट ऊंचाई, डेप्थ गहराई, विड्थ चौड़ाई, ब्रेड्थ यानी भी चौड़ाई, लेंथ यानी लंबाई, डिस्टेंस यानी दूरी, वेट का मतलब वजन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और मास का मतलब द्रव्यमान। ये सभी जो शब्द हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब एक चीज मुख्य आपको ये देखो आप जो डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था कि इनका ज्ञानेंद्रियों से प्रयोग, ज्ञानेंद्रियों से इनको महसूस नहीं किया जा सकता है। तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सकते हैं, छू सकते हैं, इस तरह या फिर सुन सकते हैं। तो फिर ये ज्ञानेंद्रियों से जब महसूस हो रहे हैं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है ये। देखो आप एग्जाम्पल के लिए भी कोई सा भी एक शब्द उठा लेते हैं,
जैसे कि उदाहरण के लिए हमने शब्द उठाया स्माइल। अब आप कहोगे कि स्माइल यानी मुस्कुराहट आप हम देख सकते हैं, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुआ? क्योंकि इसका तो भौतिक अस्तित्व हो गया। जिस चीज को हम देख सकते हैं आंखों से, इसका मतलब उसका भौतिक अस्तित्व है। तो नहीं, स्माइल को आप नहीं देख सकते, आप केवल होठों को देख सकते हैं केवल, और किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देख सकते हैं। तो जब किसी के चेहरे पे प्रसन्नता नजर आती है आपको, और उसके जो होठ है थोड़े से खुले हुए नजर आते हैं आपको, तो आप कहते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग। तो यानी होठ देखकर आप अनुमान लगाते हैं कि स्माइल है, वरना स्माइल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि होठ वापस नॉर्मल कर लेगा तो स्माइल गायब हो जाएगी। तो होठों की गतिविधियां केवल आप देख रहे हैं। और कोई सा भी शब्द देख लो आप, जैसे कि मान लो कि बुढ़ापा है, ओल्ड एज, तो आप कहोगे बुढ़ापा देख सकते हैं हम, तो बुढ़ापा भी नहीं देख सकते। आप झुर्रियां देख सकते हैं, व्यक्ति का झुका हुआ शरीर देख सकते हैं, कमजोर शरीर देख सकते हैं, और सफेद बाल देख सकते हैं सिर पे, और इन्हीं के आधार पे आप कहते हैं कि बुढ़ापा है, वरना बुढ़ापा कोई चीज नहीं है जिसका भौतिक अस्तित्व है। इसी तरह जैसे मान लो कि रनिंग, दौड़ना, दौड़ना भी आप नहीं देख सकते, आप केवल ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे ऐसे हाथ चला रहा है, और एक व्यक्ति के पैर चल रहे हैं, पसीना आ रहा है और हाँफ रहा है, और वो समय के साथ साथ आगे भी बढ़ता जा रहा है। जब इन सभी चीजों को आप एक साथ देखते हैं कि व्यक्ति हाथ पैर चला रहा है, पसीना आ रहा है, हाँफ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रनिंग। वरना जैसे वो रुक जाता है तो रनिंग उसकी गायब हो जाती है। अगर कोई चीज का भौतिक अस्तित्व तो होता है, जैसे कभी भी ठोस द्रव चीज कभी भी अचानक गायब नहीं होती है, क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व होता है। लेकिन रनिंग का भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो व्यक्ति की गतिविधि, बॉडी मूवमेंट्स रुकते ही वो चीज गायब हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, इनको केवल दिमाग महसूस करता है, बाकी चीजें तो वो कुछ और ही देखता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सब ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं होते हैं, ये दिमाग से महसूस होते हैं, इसलिए इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। देखिए आप, अब इनसे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं? पहला, वही कैपिटल लेटर से शुरू होना आवश्यक नहीं है। कैपिटल लेटर से शुरू होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें से किसी को भी अगर उठा ले अपन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। किसी भी शब्द को ले लो आप, सिंगुलर ही आएगा वहां पर। जैसे प्रॉब्लम इज अ डिफिकल्टी, समस्या क्या होती है? डिफिकल्टी, और माइंड, दिमाग के लिए कोई जो कठिनाई है उसी को अपन समस्या कहते हैं। तो प्रॉब्लम के साथ क्या आया? इज आया, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, इनके पहले कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं आते हैं। डिटर्मिनर नहीं आते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी मैंने प्रॉब्लम लिखा, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अगर विशेष स्थिति में नोट लिखो आप, विशेष स्थिति या संदर्भ में प्रयुक्त होने पर, विशेष स्थिति या संदर्भ में प्रयुक्त होने पर ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। कॉमन नाउन बन जाते हैं। तथा तब इनके पहले आर्टिकल या डिटर्मिनर आ सकते हैं। जैसे आप देखो, नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस, हिंसा, अहिंसा, सॉरी, अहिंसा एक नोबल क्वालिटी है, एक श्रेष्ठ गुण है। तो यहाँ पर जो नॉन वायलेंस था वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से ना तो इसके पहले आर्टिकल आया और न ही कोई डिटर्मिनर आया, लेकिन जैसे हम किसी पर्टिकुलर विशेष स्थिति में बात करते हैं, जैसे कि द नॉन वायलेंस ऑफ गांधी, तो नॉन वायलेंस ऑफ गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का सिद्धांत था उसी की बात होती है। बिकेम अ टूल फॉर आवर इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता का एक साधन बना। कौन? गांधी जी का। अब यहाँ पे चूंकि हम नॉन वायलेंस केवल गांधी जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इसके आगे आर्टिकल द आया और अब ये कॉमन नाउन बन गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विशेष स्थिति में जैसे कि कनिंगनेस ऑफ क्रो, अब कौवे की कनिंगनेस, चालाकी आपको पता है। कनिंगनेस इन अ क्रो इज फ्रीक्वेंटली टोल्ड इन स्टोरीज, इसको आमतौर पर बार बार कहानियों में बताया जाता है। तो यहाँ पर भी कनिंगनेस आएगा। इन अ क्रो, तो कौवे की जो दुर्तता है या चालाकी है, तो यहाँ पर ये कनिंगनेस ऑफ क्रो केवल कौवे के संबंध में दुर्तता की बात आई है कि कौवे की दुर्तता के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इस संबंध में यहाँ पर ये भी कॉमन नाउन है। और इसके पहले भी आर्टिकल लग गया। तो इस स्थिति में, विशेष स्थिति में, तो विशेष स्थिति के अंदर आप ये इसमें कॉमन नाउन बन जाता है और आर्टिकल भी आ जाता है। चौथा ये है, देखो आप, जो भाषाएं होती है, भाषा का नाम तथा जो अध्ययन के विषय होते हैं, पढ़ाई के अध्ययन के विषय, तो भाषा तथा अध्ययन के जो विषय होते हैं, भाषा तथा अध्ययन के विषय एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये ध्यान रखना आप, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे कि कोई सी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सब क्या है? ये भाषाओं के नाम है। और अध्ययन के विषय होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है। अब एक चीज देखना आप, कुछ शब्द हैं जैसे फ्रेगनेंस, खुशबू, म्यूजिक यानी संगीत, लाइट, साउंड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ध्यान रखना, ये सभी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन्स हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनको हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। फ्रेगनेंस, खुशबू को आप नाक से महसूस कर सकते हैं, संगीत को कान से, लाइट को आंखों से देख सकते हैं, आवाज को भी कान से सुन सकते हैं। लेकिन अब एक बात, मुख्य बात यह है कि अगर मटेरियल नाउन होगा तो ठोस द्रव गैस में शामिल होगा और उसको ज्ञानेंद्रियों से महसूस किया जा सकेगा। तो देखो आप, फ्रेगनेंस जो होते हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा के साथ उड़ भी सकते हैं, खुशबू के कण, तो वो कण भौतिक अस्तित्व है, ठोस होते हैं वो। संगीत भी एक तरंग यानी वेव के रूप में होते हैं, तो रेडिएशन का एक प्रकार है। लाइट, रोशनी होते हैं, रोशनी भी कणों से बनती है जिनको फोटोन कहते हैं, तो रोशनी जो प्रकाश होता है वो भी छोटे छोटे कण होते हैं, फोटोन। और साउंड होती है, तो साउंड भी वेव के रूप में होती है, आवाज भी। तो इनका भौतिक अस्तित्व होता है, इसलिए इनको मटेरियल नाउन में रखा गया है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन।